इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव, बड़ा। जय जैन दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आज हम आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में आयोजित हुए श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव जिनबिम प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के अनमोल दृश्य। यह आयोजन 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए आज की इस द्वितीय कड़ी में बिना देरी की अवलोकन करते हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के उन विशेष पलों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक गजरथ महोत्सव जिनबिम प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित इस महोत्सव में भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित कर सातिशय पुण्यार्जित किया। महामहोत्सव में 9 फरवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ किया गया। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्रावक गणों ने प्रभु पर जल के कलश डुराए। अभिषेक करने के पश्चात साधर्मी बंधुओं ने सर्व शांति के निमित्त प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिण से दोष कलम साहित्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव नाशनाय। शांति धारा के दौरान प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री विनय भैया जी द्वारा उच्चारित हो रहे बीजाक्षरों की ध्वनियाँ वायुमंडल में व्याप्त होकर शुद्धि कर रही थी, तो वहीं शांति धारा करते हुए भक्तों के शांत भाव भी देखने योग्य थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमस्याहुषा अनाहत विद्यायै नमो वरहतां ब्रह्म शांतिं कुरु गुरु शाह। ओम अहिराम श्रीं अहिरं ऊरों सहरा जगदवदमस्ना ह्रीं शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारश्च बीजासन मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु गुरु शाह। शांति धारा करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने श्री जी के समक्ष अर्घ्य चढ़ाकर मंगल आरती उतारी। इसके बाद विधान पूजन किया गया, जहां सभी श्रावक श्रेष्ठियां विधान पूजन करते हुए विधान की क्रियाओं में ध्यान मग्न हो गए। सभी श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन कर अष्टद्रव्य समर्पित किए। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति नृत्य के साथ पूजन आराधना की। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। पूजन के मध्य में पूज्य गुरुओं का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जिन्हें भक्तों ने शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष लिया। तत्पश्चात परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन हुए। ये उत्सव आत्मोत्थान के उत्सव हैं। यहाँ पर राग रंग छूटता है। पंच कल्याणक उन्हीं के होते हैं
जिनके जीवन से राग रंग छूटता है, जब तक वे राग रंग में रहते हैं तब तक उन्हें प्रभु संज्ञा प्राप्त नहीं होती। प्रभु संज्ञा, भगवतपना जब उन्हें प्राप्त होता है जब वह परिज्ञा का विमोचन कर देते हैं, उस राज्य को छोड़ देते हैं, उन माता पिता को छोड़ देते हैं। मुनि उसे ही कहा जाता है जो मोह को विनष्ट करने वाला होता है। मुनि जो पापों से दूर होता है उसे मुनि कहा जाता है। इसी श्रृंखला में भक्तों को अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला। यहाँ पर देव या देवियां बैठी हैं, मनुष्य या नारियां बैठी हैं। उन सब के पास में 5 इंद्रियां हैं। कितनी? और उन 5 इंद्रियों के साथ में भीतर एक मन भी है जो सभी को अनुभव में आता होगा। 5 इंद्रियां आपको दिख जाती हैं। स्पर्शन इंद्री पूरे शरीर में फैली हुई है। रसना इंद्री आपके मुंह में लप लप करती रहती है। घ्राण इंद्री आपकी श्वास उच्छ्वास लेते समय आपको महसूस होती है। चक्षु इंद्री आपको दृश्य देखने में काम आती है और कर्ण इंद्री आपको गाने सुनने में काम आती है। ये 5 इंद्रियां हैं जिनका उपयोग आप हर समय करते रहते हैं। महाराज जी के प्रवचन उपरांत गोद भराई का कार्यक्रम हुआ। अयोध्या के महाराज नाभिराय और रानी मरुदेवी रथ में आरूढ़ होकर भव्य जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल पर आए, जहां पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने माता मरुदेवी की गोद भरकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके पश्चात भक्तों ने मंदिर एवं वेदी शुद्धि के लिए भव्य रथ यात्रा निकाली, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की और बैंड बाजों की धुनों पर जमकर भक्ति की। रथ यात्रा गांव की गलियों में धर्म प्रभावना करते हुए मंदिर जी पहुंची, जहां श्राविकाओं ने कलशों के जल से मंदिर एवं वेदी का शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात कार्यक्रम प्रांगण में नाट्य कलाकारों द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित नाट्य का मंचन किया गया। वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे गर्भ में जो पल रहा है वो बेटा नहीं है, बेटी है। तो क्या हुआ? बेटी तो घर का मंगल होती है, अगर बेटी है तो बुराई क्या है? बुराई है, बुराई यही है कि मैं यही चाहता हूं कि मेरे घर में बेटी जन्म ना ले। बस मेरे घर में होगा तो केवल और केवल बेटा ही होगा। आखिर तुम दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ? जमाई बाबू, मेरी बेटी से अवश्य कोई भूल हो गई होगी। वो अभी नादान है, वो बालक है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी को बालक समझकर माफ कर दीजिए। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर
आप दोनों के बीच में हुआ क्या है? नाट्य प्रस्तुति के बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को अरहम योग प्रणीता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्री राम कथा श्रवण करने का अवसर मिला। यह श्री राम की कथा जो विगत दिनों से चल रही है और कल आपके समक्ष वह दृश्य भी आया था जब सीता जी का हरण हुआ था। सीता के विरह में राम किस तरह से व्याकुल होते हैं, उनके अंदर किस तरह से निराशा उत्पन्न होती है और वह किस तरह से अपने आप को संभालने में असमर्थ होते हैं, यह बात आपको इन पंक्तियों के माध्यम से श्रवण करके समझ में आ सकती है। सिय विरह में हो गए ऐसे राम निराश, ना तन की सुधि बुधि रही ना जीवन की आश। स्फटिक शिला पर बैठकर बहते नैनों नीर, मन की व्यथा सुना रहे इस विधि थे रघुवीर। श्री राम कथा श्रवण करने के पश्चात धर्मानुरागियों ने पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर नमन वंदन करते हुए मंगल आशीर्वाद दिया। इस दौरान महोत्सव समिति द्वारा अतिथि सत्कार भी किया गया। इसके बाद संध्या कालीन आरती का आयोजन हुआ। श्रावक श्रेष्ठी भव्य जुलूस के साथ आरती करने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां सभी ने उत्साह और उमंग के साथ भक्ति में झूमते हुए मंगल दीपकों से श्री जी की आरती उतारी। आइए बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की, पूज्य गुरु श्री चंद्र सागर जी महाराज की, छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, सिहारो स्वामी मोरे अंगना रे। आरती करते हुए भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही थी। इस दौरान उपस्थित सभी सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन थे। तत्पश्चात ही महाराजा नाभिराय का दरबार लगाया गया, जहां महिला मंडल ने नृत्यमयी मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। आचार्यों को शीश नवाऊं, अरिहंत गाऊं, सिद्धों को गाऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। मंगलाचरण के बाद सभा में महाराज नाभिराय, सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र का आगमन हुआ, जिनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही महाराज नाभिराय ने अपने मंत्री एवं सेनापति से राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा।
महाराज नाभिराय अपने राज्य का कुशल संचालन कर रहे थे। इसी दौरान माता मरुदेवी महाराज नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानने के लिए राज दरबार में उपस्थित होती हैं। तत्पश्चात एक बालिका द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई और माता मरुदेवी ने महाराज नाभिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जाना। दो नहीं, तीन नहीं, पूरे मैं 16 सपने देखी हूँ। इसके बाद अष्टदेवियां और 56 कुमारियों ने माता मरुदेवी की सेवा की। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला कटनी स्थित कछार गांव बड़ा में अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 7 से 13 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित हुए इस पंच कल्याणक समारोह में आज आपने प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का अवलोकन किया और कल हम आपको दिखाएंगे प्रभु के जन्म कल्याणक के दृश्यों को। तो दर्शकों, दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कछार गांव बड़ा।